प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु का वचन लेकर एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित होना चाहते हैं। और आज का जो टॉपिक है कि परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता, वचन की परिपूर्णता। परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर परिपूर्ण होता है, वो वचन जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए दिया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जिंदगी पाए। वो परमेश्वर का वचन है, वो वचन यीशु मसीह है। और यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जब होता है तो हम सारी मुश्किलों से पार हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हों, उनसे आप संघर्ष कर रहे हो, लेकिन उन संघर्ष पे आप विजयी ना हो पा रहे हो। लड़ते लड़ते आपकी जिंदगी तबाह हो रही हो और बहुत सारी समस्याओं से घिर रहे हो। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तो मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वचन को आप सुनेंगे तो अपनी हर एक मुश्किल पे विजयी हासिल कर पाएंगे। कुछ चीजें जो आपके जीवन में इस तरीके से नुकसान कर रही होंगी, उन चीजों का नाम लेना चाहता हूँ कि आपको शायद इन प्रॉब्लमों से शायद आप लड़ रहे हैं, लेकिन इन प्रॉब्लमों से नहीं निकल पा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन आपके पास है और वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो सकती है। क्या शत्रु आपके शरीर को बीमारी और पीड़ा द्वारा सता रहा है? क्या आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसने डॉक्टरों को चकरा दिया है और कोई दवा लाभ नहीं पहुंचा रही है? क्या आप किसी पुश्तैनी बीमारी से पीड़ित हैं? क्या आपके परिवार में निरंतर झगड़ा रहता है जिसके कारण शांति नहीं रहती है? क्या आपके सामने कोई गंभीर समस्या है जिसका हल नहीं हो पा रहा है? क्या संदेह और कड़वाहट आपके जीवन में फूट पड़ी है जिसके कारण आपके सभी संबंध खराब हो गए हैं? क्या आप बार बार बचने का प्रयत्न करने के बाद भी काम वासना की इच्छाओं से पाप में गिरे जाते हैं? क्या ये काम वासना आप पर प्रबल हो रही है? क्या आप व्याकुलता और परेशानी से घिरे हैं? क्या आपको डर सताता है? क्या आप अक्सर बुरे सपनों के कारण भयभीत रहते हैं? जी हाँ, हो सकती है इनमें से कोई समस्या आपके सामने हो सकती है और उन समस्याओं से आप लड़ रहे होंगे, लेकिन इन समस्याओं से आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। जो परमेश्वर का वचन जब हमारी जिंदगी में भरपूर हो जाता है तो हम एक ताकतवर बन जाते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य की उपस्थिति आ जाती है और हम फिर उस दुष्ट पर बलवंत होने पाते हैं, जयवंत होने पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है। यह परमेश्वर का वचन ही है जो आपको सामर्थी बनाता है कि आप छुटकारा पा सके और दूसरे को भी छुटकारा दे सके। परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर की सामर्थ्य है। यदि परमेश्वर का वचन आप में बहुतायत के साथ भरा है तो आप सामर्थी हैं और हमेशा दुष्ट आत्मा पर प्रबल होते रहेंगे। परमेश्वर का वचन आप दुष्ट आत्माओं पे प्रबल करेगा, ना कि दुष्ट आत्मा आप पर प्रबल हो पाएगी। जब आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरना शुरू करोगे, जब अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह से परिपूर्ण करेगा और परमेश्वर की सामर्थ्य आप में दिखाई देगी। और जब परमेश्वर की सामर्थ्य आप में होगी तो आप किसी भी दुष्ट पर बलवंत हो सकते हैं, किसी भी दुष्ट पर जय पा सकते हैं। चाहे वो दुष्ट किसी प्रकार की बीमारी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, दिक्कतें हो, मुसीबतें हो या किसी प्रकार के झगड़े हो, कुछ भी हो सकते हैं ऐसी परेशानियां जिससे आप निकलने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर परमेश्वर के वचन में आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन हमें कुछ इस तरह गाइड करता है। जो पहला यूहन्ना उसके 2 और उसके 14 में लिखा है, परमेश्वर के वचन में पढ़ा जाए तो पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 14 आयत में इस तरह लिखा है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो आदि से है तुम में उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर
का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अगर परमेश्वर का वचन आप में अंदर है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप बलवंत हो और आपकी जिंदगी का जितना ही शक्तिशाली दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन उस दुष्ट पर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बलवंत हो सकते हो। परमेश्वर का वचन जरूरी है कि तुम में बना रहे और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अगर आप जय पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, हम प्रॉब्लमों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतों से, तो आप एक काम करिए, परमेश्वर के वचन को अधिकाधिक अपने जीवन में अपने अंदर बसने दीजिए। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इकट्ठा करिए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण जीवन होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें हर तरीके से निर्धारित करता है और हमारे जीवन को हर तरीके से अपनी राहों पे चलाता है, ताकि हम उसकी राहों में चलकर उसके वचन को महिमा दे सके और उसकी महिमा कर सके, उसके गीतों को गा सके, उसकी आराधना कर सके। अगर इन वचनों को आप पढ़ोगे तो परमेश्वर के वचन में कुछ इफिसियों 5 उसकी 18 और 20 में क्या लिखा हुआ है, इफिसियों 5 और 18 और उसकी 20 में क्या लिखा हुआ, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है कि जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा तो आपके अंदर तो स्तुति आराधना होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन दूसरी जगह लिखा है कुलुस्सियों और उसकी 3 उसकी 16 और 17 में हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। वचन या काम में जो भी करो सब प्रभु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। अपने अंदर परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। पहली बात तो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर का वचन आप में अधिकाई से बसने लगेगा, आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नजर आने लगेगी और जब परमेश्वर की उपस्थिति आप में दिखाई देगी तो शैतान दूर से ही भागेगा। आपको पता होगा परमेश्वर का वचन बताता है कि जब यीशु मसीह जाता था तो दुष्ट आत्माएं दूर से ही देखकर चिल्लाने लगती थी कि तो परमेश्वर का पुत्र तुझे मुझसे क्या काम है, क्योंकि वो वचन आ गया, अब वो सामर्थ आ गई है, उसके सामने कोई भी दुष्ट की शक्ति टिक नहीं सकती है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था। जैसे आप पढ़ते यूहन्ना 1:1 में आपको मिलेगा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर या यीशु मसीह है परमेश्वर, जो वचन के रूप में हमारे और आपके बीच में आया, वो यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह को अपने अंदर बसाते हो तो आप एक से बड़ी एक दुष्ट आत्माओं पर भी जयवंत हो पाते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें निर्धारित करते, परमेश्वर के वचनों पर अधिकाधिक मनन करिए, चिंतन करिए और अधिकता से इसे मन में बसने दीजिए। हम क्या करते हैं आजकल, परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं लेकिन उसे हम भूल जाते हैं, अपने मन में बसने नहीं देते। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर अधिकाधिक मनन करिए, ज्यादा से ज्यादा उसे पढ़िए, चिंतन करिए, सोचिए और अधिकाधिक से इसे अपने मन में बसने दीजिए। याद रखिए, आपका मन एक युद्ध भूमि के समान है। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन प्रचार करने का अभ्यास कीजिए। आप अपने साक्षी वचन के कारण शैतान पर विजयी होते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन के साक्षी है तो आप शैतान पर विजयी हो पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 11 आयत में क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वे मेमने के लहू के कारण अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर
जयवंत हुए हैं। किसके कारण? मेमने के लहू के कारण। जो यीशु मसीह जो वचन है हमारे लिए अपने लहू को बहाया और उसकी वचन की गवाही के द्वारा, उसकी वचन के सामर्थ के द्वारा हम उस दुष्ट पर जयवंत हो सकते हैं। अतः वचन के गीत गाइए, वचन को बोलिए, वचन की प्रशंसा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन को याद कीजिए और वचन में जीवित रहिए। जितना हो सके उतना अधिक वचन के पद को याद कीजिए। परमेश्वर का वचन स्वतंत्रता की कुंजी और परमेश्वर की दो धारी तलवार है। ये परमेश्वर की वचन को अपने अंदर अधिकाधिक बसने दीजिए और वचनों को अपने अंदर बोलना शुरू करिए, वचन को अपने अंदर याद करना शुरू करिए, वचन को अपने अंदर गीत बना लीजिए और उसकी आराधना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें और वचन को अपने अंदर आने दे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और स्तुति करते रहें और स्तुति आराधना के द्वारा दुष्ट आत्माओं की सेना पर प्रबल होना सीखिए। हमारा परमेश्वर अपने लोगों को स्तुति में वास करता है, उन्हें अपनी उपस्थिति से ढक लेता है। हालेलुया। जब आप उसके परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर की स्तुति के द्वारा दुष्ट आत्माओं की सेना पर प्रबल होना सीख जाएंगे। हमारा परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में वास करता है और उन्हें अपनी उपस्थिति से ढक लेता है। भजनकार की सलाह को स्मरण कीजिए जो आपको भजन संहिता 149 उसके 149 उसकी 6 और 9 में आप पढ़ सकते हैं। उन्हें कंठों में परमेश्वर का जय जयकार और हाथ में दो धारी तलवार वहां पे बताया गया है। वे जाति जाति से पलटा चुकाएंगे, राज्य राज्य के लोगों को दंड देके, उनके राजाओं को जंजीरों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखेंगे, उनको ठहराया हुआ दंड दे। यही उसके भक्तों के लिए सम्मान है। परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से मजबूत करता है। अगर परमेश्वर के वचन से आप परिपूर्ण हो रहे हैं तो मैं सच कहता हूं आप किसी भी दुष्ट पर जयवंत हो सकते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर के वचन से आप परिपूर्ण नहीं हैं, तो आप पर दुष्ट जयवंत हो जाएगा। ये आपका फैसला है। आप निर्णय लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में किसे ज्यादा महत्व देते हैं, आप परमेश्वर के वचन को या दुष्ट की शक्ति को, जो आपको दुष्ट की शक्ति जो आपको नाश करना चाहती है, और परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन को अनंत जीवन देना चाहता है। अब आपके पास एक निर्णय है कि हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाधिक बसने दीजिए। परमेश्वर के वचन में छुटकारा है। आपको अगर ऐसी कई समस्याओं से अभी भी घिरे हुए, अब मसीही होने के नाते अब भी ऐसी कुछ समस्याओं से घिरे हुए हैं जो आप उन समस्याओं से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन समस्याओं से निकल नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 34:6 में लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी ओर देखा, किसकी ओर? वचन की ओर, यीशु मसीह की ओर। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई है। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया है। इसलिए परमेश्वर की ओर देखिए, वह छुटकारा देगा। उसे अभी पुकारिए, अपनी कड़वाहट और क्षमा न करने वाले बुरे स्वभाव का अंगीकार कीजिए। परमेश्वर और मनुष्यों से मेल मिलाप रखिए। अपने पूर्वजों के पापों सहित अपने सभी पापों को मान लीजिए। अंगीकार करिए उन तमाम पापों को जो आपके अंदर हैं, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में काम करते हैं। बहुत सारे इत्यादि पाप हो सकते हैं, जैसे पापों का भी अंगीकार कीजिए। यदि हम पापों को मान लेंगे तो वह हमें अवश्य छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन कुछ यूं प्रकार कहता है, जो 1 यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ध्यान से पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। वो परमेश्वर है जो आपके सारे गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है, सारे अपराधों को माफ करने वाला परमेश्वर है। और उसके करीब जाइए, उससे प्रार्थना करिए, उससे विनती करिए, उससे आराधना करिए, अपने सारे गुनाहों, अपने अपराधों को मान लीजिए
और उसके वचन को अपने अंदर अधिकाधिक बसने दीजिए, उसके वचन को परिपूर्ण होने दीजिए। और जब उसका वचन आपके अंदर परिपूर्ण हो जाएगा तो खुदावन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको हर एक गुनाह से, हर एक पाप से छुटकारा देगा। छुटकारा ही नहीं बल्कि उनके माफी भी मिलेगी, आपको माफ भी करेगा। वो ऐसा परमेश्वर है। आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को महिमा दे और परमेश्वर के वचन को अधिकाधिक अपने अंदर बसने दे। परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर होगा तो आप जयवंत होने वाले हो सकेंगे, आप विजयी होने वाले हो सकेंगे। आप अपनी तमाम समस्याओं में, बहुत सारे संकटों से आप विजयी होने वाले हो सकेंगे। आप अगर विजयी होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर परिपूर्ण होने दीजिए। उसके वचन के लिए अपने हृदय को खोलिए, अपने दिल को खोलिए और खुदावन के सामने अपने पापों का अंगीकार करिए। खुदावन आपके पापों को, वो परमेश्वर आपके पापों को माफ करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु को अपने अंदर बसने दीजिए और अपना जीवन उसे दीजिए और उसके हाथों में अपने आप को समर्पण करिए और कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, तेरा वचन हमारे अंदर परिपूर्ण हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आपका जीवन, आप एक सामर्थी जीवन जी सके और हर एक दुष्ट पर बलवंत हो सके, तो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसने दीजिए, परमेश्वर के वचन को परिपूर्ण होने दीजिए। आइए हम एक दुआ करते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन से हमें परिपूर्ण करे और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम जयवंत होने पाए। तो आइए अपने हृदय की गहराइयों से के साथ और परमेश्वर के करीब जाकर प्रार्थना करें और अपने पापों का अंगीकार करें। हम विश्वास करते जब आप ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा, उसकी आत्मा आपके जीवन में काम करेगी और आप कैसी ही समस्याओं से क्यों न जूझ रहे होंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आइए हम सब लोग मिलके बुलंद आवाज में दुआ करें। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मेरी आंखें खोली। मैं धन्यवादी हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपने शैतान की चालें प्रकट की। मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने जाने अनजाने में इन दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में रहने दिया। कृपा करके यीशु के नाम से माफ कर दीजिए, मुझे मेमने के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया है। अब मैं पवित्र आत्मा का मंदिर और यीशु की देह का सदस्य बना दिया गया हूँ। अब आप ही मेरे स्वामी और मालिक हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि अब से दुष्ट आत्मा का कोई भी प्रभाव हम पर नहीं होने वाला है, ना होगा। मैं यीशु के नाम से ये आज्ञा देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि अब दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार मुझ पर कब्जा ना करने पाए। हे बीमारी की दुष्ट आत्मा, तू जो मेरे शरीर को बीमारी से पीड़ा देकर सता रही है, मैं यीशु के सामर्थी नाम से तेरी शक्ति को नष्ट करता हूँ। यीशु के नाम से तू मेरे शरीर में से तत्काल निकल जा। मैं हर प्रकार की परेशान करने वाली आत्मा, भय की आत्मा, कामुकता की इच्छा उत्पन्न करने वाली आत्मा, वेश्यावृत्ति की आत्मा, आत्मा संतोष की आत्मा, जलन व ईर्ष्या की आत्मा, दोष ढूंढने वाली आत्मा और अन्य सभी प्रकार की शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि अभी निकल जाएं। हे प्रभु, इन सब दुष्ट आत्माओं को निकाल कर बाहर करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।